नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 13 श्लोक नंबर 19, 20, 21 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मत भक्त एतत् विज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय यानी गोपनीय का संक्षेप रूप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीन बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य हैं, अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभय अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर यानी क्षेत्र तथा शरीर का ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों को भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, वह ज्ञाता है। तथा इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है, परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। जीवों के शरीर तथा इंद्रियों के विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। मिलते हैं मित्रों कल फिर। नमस्कार।